नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई आप सबको। और उम्मीद करता हूं आप सब जरूर स्वस्थ होंगे और आगे भी बेहतर रहेंगे। उसी के साथ अपनी बात मैं शुरू करता हूं, जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे मुझे बात करनी है। कुछ साथियों ने कहा कि अध्यक्ष जी अब तो आंदोलन और कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, जब भी मेरे साथ कोई भी व्यक्तिगत लाइफ में दिक्कतें आती हैं तो मैं सबसे ज़्यादा चिंता भी इसी बात का करता हूं कि मेरे आंदोलन का क्या होगा, मेरे संगठन का क्या होगा, जो लोगों ने मुझसे अपेक्षाएं पाल रखी हैं उनके लिए मैं कितना कर पाऊंगा, ये मेरे जहन में रहता है। और दिन जब चोट भी मुझे लगी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही गया, ये नहीं कि कितना लगी है, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे जहन में बस यही गया कि आगे का मूवमेंट, आगे का संघर्ष, आगे की तैयारी कहीं ऐसा ना हो प्रभावित हो। ऐसा सोचा मैंने उस समय। लेकिन मैंने वही बता दिया कि परिस्थितियों को आपको जीना है, तो हमने सोचा जो इसमें बेहतर हो सकता है वो करूँगा और कर भी रहा हूँ। कल अभी एक डिबेट में था 8वें वेतन आयोग पर, इसके पहले भी लगातार जो संगठन के काम है उसको कर रहा हूँ। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, जब आंदोलन की कोई डेट आपको ना मिली हो, इसका मतलब आंदोलन धीमा नहीं हो गया। इसका मतलब कि संगठन पर हमें काम करना है, संगठन पर फोकस करना है, संगठन को मजबूत करना है। क्योंकि जब डेट घोषित हो जाएगी तो फिर तो आप संगठन नहीं मजबूत कर पाएंगे, फिर तो आप आंदोलन के मोड़ पर आ जाएंगे। जब भी आंदोलन की डेट आपको ना मिली हो या नहीं मिल रही हो तो आपका काम है संगठन को मजबूत करना, क्योंकि मजबूत संगठन ही मजबूत आंदोलन कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब डेट ना मिली हो, डेट ना आपके सामने चार्ट आउट हुई हो, तो इसका मतलब आपको बार बार नहीं कहना चाहिए, आपसे जिम्मेदार साथी हैं कि आपको संगठन मजबूत करना। आपकी ब्लॉक में जिम्मेदारी, ब्लॉक मजबूत करिए कि हमारे ब्लॉक में कहाँ कमियां रह गई, कहाँ और बेहतर करना, कैसे करना है। जिला है तो जिले में हमारी कैसे मजबूती होगी, कौन सा विभाग बचा हुआ है, कौन सी चीजें और मजबूत करना, मंडल में है, प्रदेश में है, देश में है। तो अपनी जिम्मेदारियों को जिस लेवल पर आप हैं उसमें मजबूत करें, क्योंकि संगठन जब मजबूत होगा तो आंदोलन अपने आप मजबूत होगा। तमाम लोग आह्वान कर देते हैं, लेकिन वो आंदोलन सफल क्यों नहीं होते हैं? उसके पीछे कारण है कि उनकी तैयारी नहीं होती है। अटेवा, एनएमओपीएस, उनके सहयोगी लोग जब किसी आंदोलन की डेट देते हैं तो उसकी विधिवत ग्राउंड लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक तैयारी होती है, इसीलिए ये सफल होती है। और वो इस कारण है कि वो एक दिन में नहीं करते हैं। हम 365 दिन हमारा आंदोलन, हमारा संगठन, हमारे साथी लगातार काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। जब आंदोलन की डेट नहीं हो तो संगठन की मजबूती पर काम करते हैं, जब आंदोलन की डेट घोषित हो जाए तो आंदोलन की तैयारी पर काम शुरू कर देते हैं। इसीलिए अटेवा, एनएमओपीएस, उनके सहयोगी संगठनों का कार्यक्रम सफल होता है। क्योंकि हम 6 महीने साल भर में एक काम कर लिए फिर बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। हमारा उद्देश्य है हमारी पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण की समाप्ति। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारे जेहन में रहता है, हमारे साथियों के जेहन में रहता है। तो मैं आप सबसे मैं कहूँ कि जब आपको मौका मिला तो अपने संगठन को मजबूती दें, उस पर काम को लगें। अभी 8वां वेतन आयोग आया, संसद सत्र चल रहा था तो हमारे साथियों द्वारा, हम भी दिल्ली में थे, तमाम सांसदों से निवेदन करके उसको लिखवाया गया कि भाई सरकार से पूछा जाए कि भाई 8वां वेतन आयोग आएगा कि नहीं आएगा, या कब तक आएगा। तो उसमें सरकार ने सीधा मना करती थी कि नहीं आएगा। सरकार के मना करने का मतलब नहीं कि ना हो गया, उनकी तरफ से ना है, हमारी तरफ से ना नहीं है। और इसीलिए कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। क्यों? वो प्रेशर, वो दबाव कब बनेगा, किस हालात में बनेगा। हाँ, ये थोड़ा सा तर्क बदला है कि पहले सरकारें संसद में कोई बात कह देती थी तो अटल रहती थी, अब संसद में कही बात भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जा रही है। जबकि पहले था कि संसद में कही गई बात है। संसद मतलब वो प्लेटफॉर्म जहां देश की जनता से हम कोई बात कहते हैं तो मानते हैं कि वो हम करेंगे। चलो, वहां मना किया गया। बाद में परिस्थितियां बदली, दिल्ली का चुनाव आया और हम तो इस बात को भी कल डिबेट में भी कहा, फिर कह रहा हूं, अगर इस देश में चुनाव ना हो तो देश की जनता को कुछ मिले भी ना। अभी दिल्ली का चुनाव चल रहा है, मैं आज पढ़ रहा था तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र। मैं आपके सामने एक सवाल भी पैदा करता हूं। दिल्ली घोषणा पत्र, सभी पार्टियों को, मैं एक बात की नहीं कर रहा हूं, सभी पार्टियों के घोषणा पत्र को देखिए और जो वहां पर घोषणा पत्र में रखा जा रहा है, जहां सरकारें उनकी हैं किसी पार्टी की, देखिए क्या वहां वो लागू है। अगर एक ही पार्टी की सरकार दूसरे राज्यों में है और दूसरे राज्य में हम उसमें सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोगों ने क्या गुनाह किया है जहां आप सत्ता में काबिज है उनको नहीं मिल रहा है? क्या गुनाह किया है? अगर दिल्ली में कहा जा सकता है कि 500 में सिलेंडर होगा, अगर कहा जा सकता है कि मातृ शक्तियों की तरह दिया जा सकता है, तो जिन राज्यों में सरकारें वहां क्या दिया जा रहा है? इस सवाल बुद्धिजीवी के नाते सोचना चाहिए। एक ही दल की सरकार एक जगह सरकार में है, वहां वो चीज नहीं मिल रही है, और जहां सरकार में आने के आतुर है वहां घोषणाएं हो रही कि ये होगा तो ऐसा कर देंगे। तो जहां वहां क्या, कौन सा गुनाह कर दिया उन लोगों ने? ये विचार नहीं पड़ सकता। और देखिए विजय कुमार बंधु, एक ही बात के लिए, मुद्दों की बात के लिए, हम मुद्दों की बात करो। ये बात मैं बहुत सीरियस कह रहा हूं। वाह वाह इस पार्टी ने कह दिया, इस घोषणा पत्र में रख दिया, वाह वाह घोषणा पत्र में हो गया। देखिए वो अन्य राज्यों में इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोरा कागज है, झूठा वादा है।
और मैं बार बार अपील करता हूं, अपने जब भी मौका मिलता है मैं कहता हूं, बुद्धिजीवी समाज से हम लोग आते हैं, हमको इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको मुद्दों पर लानी पड़ेगी। मुद्दों पर, जाति धर्म भाषा क्षेत्र पता नहीं क्या चल रहा है। दिन भर में डिबेट देख रहा हूं, खोलिए टीवी चैनलों पर, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं। आज ही मैंने पढ़ा, दैनिक जागरण की खबर थी, मैंने उसको ट्वीट भी किया था, आज ही थी, कितने लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, इन विभागों में इतने हजार खाली पड़े हुए हैं। उस पर कोई डिबेट नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। पेंशन जैसे महत्वपूर्ण पर कोई चर्चा नहीं। देश का अर्धसैनिक बल बिना पेंशन के जी रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। देश के तमाम विभागों के सरकारी व्यवस्था को निजीकरण किया जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, बल्कि तमाम मीडिया खबरें निकाली जा रही हैं कि निजीकरण से फायदे होंगे। तो एक बार मूल्यांकन तो करिए। बिजली का निजीकरण उत्तर प्रदेश के और सही तमाम राज्यों में चल रहा है, तो क्या जिन जगहों पर हमने निजीकरण किया, क्या वहां पर रिजल्ट अच्छे हैं? क्या वहां बेहतर दे रहे हैं? शायद नहीं। इसीलिए मेरा निवेदन है आप साथियों से भी कि पुरानी पेंशन निजीकरण जो हटेवा NMOPS उनके सहयोगी संगठनों का एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ जुड़ाव है, लगाव है, उस पर आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, तमाम लोग कभी कभी कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हिमाचल में जब पेंशन लागू हुई तो सबको आई, और जब गई थी सबकी गई। अन्य राज्यों में गई थी तो सबकी गई थी, आई तो सबकी आई। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि आप परोपकार प्रवक्ता बने रहेंगे किसी पार्टी के, लेकिन नुकसान आपका भी होगा। अपने लिए, अपने मुद्दों के लिए, हक के लिए बात रखनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं पुनः सबसे कह रहा हूं, दिल्ली के तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को जरूर पढ़ें। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उभरेगा, जिस राज्य में भी आप हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, जिस राज्य में भी हैं, क्या वो पार्टियां आपके यहां वो सुविधाएं दे रही? शायद नहीं। इसका मतलब झूठी बात है। और निजीकरण का सवाल, मैं जब इस आंदोलन में निजीकरण शब्द को जोड़ा जा रहा था, तमाम सारी दिक्कतें थी, तमाम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं NPS हो, UPS हो, निजीकरण हो, सब एक चीजें हैं, सब एक पहलू में है। और इसीलिए मैं तमाम अपने साथियों से कहता हूं, NMOPS उनके सहयोगी संगठनों में कहता हूं कि आप पर जिम्मेदारी बड़ी है। आप इस आंदोलन को सिर्फ अपने चंद पैसे के पेंशन की बात पर ना टिक रहिएगा, ना आप चिंता करिएगा कि मेरे चंद पैसे का सवाल, सवाल आपके बुढ़ापे का है, सवाल आपके भविष्य का है, सवाल आपके बच्चों का भी है, आने वाली पीढ़ियों का भी है। इसलिए आपको अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। और तमाम लोग देश भर के जो साथी हैं, तमाम संगठनों के साथी हैं, मैं कह रहा हूं फिर से, 8वां वेतन आयोग आ गया ना, चलो जैसे भी आया, हमको स्वागत करते हैं, मैं बधाई देता हूं सरकार को। बस निवेदन जरूर करता हूं कि NPS UPS की तरह उसका झूला ना झुलाइएगा कि कहने को 8वां वेतन आयोग और मिले कुछ भी ना। तो इसको जरूर सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इसका ध्यान रखें। और ध्यान रखना, वेतन आयोग की सिफारिश मानना ना मानना ये सरकार के ऊपर है, ये भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि वेतन आयोग ने सिफारिश कर दिया तो सरकार उसको मान ही लेगी। सरकार, वो अधिकार है उसका, मान भी सकती है, नहीं मान सकती। तो इसलिए सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि उसको झुंझुना पकड़ा दिया जाए, पूरे देश में खबर भी चल जाए, दिल्ली के लोग उछल कूद में खुश भी हो जाएं, और मिलने के नाम पर, क्योंकि याद करिए कोरोना काल का सबसे महत्वपूर्ण टाइम इस सरकारी कर्मचारियों का DA कितने महीने का है, किसी की जानकारी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कितने महीने का DA आज तक नहीं मिला है। और जबकि सरकारी कर्मचारी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ टाइम उस समय देश की और समाज की रक्षा करने में उन्होंने लगाया है, लेकिन DA क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसा ना हो कि हम तो खुश हो गए कि 8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, मिला क्या? इस पर भी। और मैं तो आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि वेतन आयोग के सुझाव के लिए जिनके लिए आप लाए हैं, उस वर्ग को, शिक्षक कर्मचारी वर्ग को भी आप उसमें प्रतिनिधि के रूप में रखें, जिससे वो अपनी बात कह सके, अपने आंकड़े दे सके, वो भी अपनी बात, क्योंकि जिसके लिए बन रहा है उसका भी तो विचार होना चाहिए। मैं 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षकों, कर्मचारियों और जो पेंशनर हैं देश के, उनकी तरफ से निवेदन कर रहा हूं कि उसमें रखा जाए, रखा जाना चाहिए। शिक्षा के लिए सुधार की बात हो और शिक्षा का कोई विभाग से कोई ना हो, फिर उसको सुधार का क्या लेना देना है। इसलिए वेतन आयोग में शिक्षक प्रतिनिधियों को, कर्मचारी प्रतिनिधियों को से सरकार को रखना चाहिए। अब आता हूं अपने विषय पर। 8वां वेतन आयोग, बहुत लोग कहते थे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां बढ़ती आ गए। बहुत सारे लोगों को इस दौरान में आप देखे होंगे, जब प्रचंड बहुमत से
बिना बहुमत के आए तो तमाम रास्ते निकले। और मैं एक बात नहीं, किसी पार्टी की तो सत्ता में है, मेरा अपना मानना है कि जनता को सरकारें बदलती रहनी चाहिए, उससे जनता का फायदा होता है, सरकार के लोगों में तानाशाही की प्रवृत्ति नहीं आती है। यह बात बिल्कुल सही है, कोई भी हो। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग थोड़ी सक्रियता बढ़ा दीजिए। 8वां वेतन आयोग भी आया, तमाम चीजें, तमाम राज्यों में भी जो विज्ञापन संबंधित पेंशन की व्यवस्था थी वो भी आई। ऐसे ही संघर्ष को तेज करिए, संगठन को मजबूत करिए। मैं 110% नए साल में 2025 में कह रहा हूं, 110% इस देश में पुरानी पेंशन लागू होगी। अभी बात कहता हूं तो लोग कहते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता। हुआ ना, तमाम चीजें ना संघर्षों की बदौलत हुआ है, खुशियों बदौलत नहीं हुआ है, आगे भी होगा। बस अटेवाई नमो ओपीएस उनके सहयोगी संगठनों को साथ देते रहिए। अब तो बहुत चीजें क्लियर हो गई ना, बहुत लोगों ने इधर उधर गुमराह करने की कोशिश की, तमाम तरह के अपने मिथक बनाए। हुआ क्या, पूरे देश की आशा का एकमात्र केंद्र बिंदु है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका बैनर, उसके लोग, उनका संगठन। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं, ठीक है आपको पद की लालसा है, कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापे को भी याद रखना। जो लड़ाई एक मजबूती से चल रही है, उस मजबूती में ताकत दीजिए, उस मजबूती में आप अपना योगदान करिए। और इस बात को पूरा देश देख गया है, समझ गया है, और इसीलिए अगली जब चढ़ाई होगी तो इसकी कई गुना मजबूती से होगी। टैक्स की बात लिख रहे हैं, मैं तो बहुत क्लियर हूं, न्यू पेंशन के नाम पर पेंशन खत्म, नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा खत्म, नए टैक्स के नाम पर सारी बचत व्यवस्थाएं खत्म। ये बात बिल्कुल सही है, किसी साथी ने लिखा है टैक्स की बात, न्यू स्लेब, टैक्स स्लेब और पुराना। आज मैं आपसे कह रहा हूं, नए टैक्स स्लेब व्यवस्था में बचत की जो एक भूख होती थी, जो बचत की एक व्यवस्था होती थी, बचत का एक जो स्वभाव तैयार किया जाता है, तो खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसमें से सब नील हो गया। यूं ही नहीं कोई चीज बनी थी, और हर चीज से व्यवसायिक दृष्टिकोण से वेलफेयर स्टेट नहीं बनाई जाती है। तो हम तमाम साथियों से इस बात के लिए आशान्वित कर रहे हैं कि आप अपने संघर्ष को बढ़ाइए। जैसे अभी 8वां वेतन आएगा, ऐसे किसी दिन आपको सुनने को मिल जाएगा कि इस देश में पेंशन ही बहाल हो गई। एनपीएस पेंशन नहीं है, यूपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, नहीं है। ओपीएस मतलब ओपीएस। एक मजबूत आंदोलन इस देश के अंदर पुनः बढ़ाया जाएगा, पुनः संघर्ष की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास रखिए, विश्वास रखिएगा, जैसे आपने तमाम पिछले कई सालों से, और उसके परिणाम भी आए, ऐसे एक दिन आपको खबरें मिलेंगी कि ओल्ड पेंशन लागू। लेकिन संघर्ष छोड़ देंगे तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप सोचो अच्छा वो तो विजय बंधु ने कह दिया अब तो संघर्ष करने होते हैं। अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। नए साल का एक संकल्प लीजिए। मैं सभी साथियों से कहता हूं कि अगर आप ओल्ड पेंशन दायरे से बाहर हैं या आप उसके शुभचिंतक हैं, तो आप इस सोशल मीडिया के ज़माने में इस आंदोलन में ताकत दीजिए। जैसे हमारे हरियाणा के शास्त्री जी हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। मैं एक बार हाथ छूटता जाता है हर बार, इस बार फिर मैं कह रहा हूँ, आप मीडिया के तमाम हवों को आप कहते हैं गलत हैं, कहते हैं हमारी बात नहीं उठाते हैं, ये भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आपके हाथ में हथियार है उसका भी आप इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया या इंस्ट्रूमेंट मोबाइल सबके हाथ में है, कितना आप इस्तेमाल करते हैं अपने आंदोलन के लिए। मैं तो तमाम देख रहा हूँ पदाधिकारी हैं और उनके सोशल साइट चेक करिए तो उन पर आंदोलन संबंधी चीजें नहीं, बाकी दुनिया की चीजें हैं, और पेंशन की भूख है। ऐसे नहीं हो सकता है। मैं अपने तमाम जो साथी हमारे सुन रहे हैं, मैं सभी से एक बात पुनः निवेदन करूं, नए साल में इतनी ताकत के साथ जमीन पर भी और सोशल मीडिया पर भी आज इस शेयर को, इस लाइव को इतना शेयर करिए, इतना कमेंट करिए, इतने ग्रुपों तक पहुंचाइए कि पूरे देश तक ये बात पहुंचे कि इस लड़ाई को और तेजी करना है, इस लड़ाई को आगे अंजाम देना है। पुरानी पेंशन निजीकरण की जो समाप्ति की लड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाना है। मैं तमाम साथी जो सुन रहे हैं, क्योंकि आप चाहें तो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं इस लाइव को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगा कमेंट करिए, आपको जो सुझाव लगता है उसको भी आप लिखिए, लेकिन सोशल मीडिया के रिफॉर्म पर आप काम करिए, क्योंकि आपका मुद्दा जनवादी मुद्दा है, इसीलिए मीडिया उतना ध्यान नहीं देती। जब मीडिया उतना ध्यान नहीं देती है मेन थीम की मीडिया, तो आप खुद अपने हथियार का, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करिए। और सभी से मेरा निवेदन, नए साल के 2-3 संकल्प आपको लेने पड़े। एक तो आप जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी यानी कि पदाधिकारी तभी जिम्मेदारी है,
आप सदस्य भी हैं, आप एनपीएस में भी हैं, तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप 2-4 लाइन रोज लिखा करिए। कोई व्यक्ति लिखे तो उसको आप शेयर करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर इस मुद्दे को हम सोशल मीडिया के रिफॉर्म से अच्छा कर दें तो अभी तमाम चीजें वायरल होने लगेंगी। लिखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए। जिस पेज से हम आपके हैं उस पर आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक जोड़िए। अरे विजय बंधु की आवाज जाएगी तो आपके मुद्दे की आवाज जाएगी। मैं जब आता हूं तो मैं किस बात की करता हूं? मैं नहीं कहता कि मैं क्या खाया और कैसे सोया, मैं तो यही कहता हूं ना कि पुरानी पेंशन कैसे बहाल होगी, निजी कर कैसे समाप्त होगी। तो आप चेक करिए, क्या आपने हमारे फेसबुक को फॉलो किया है? क्या आपके जितने जानने वाले हैं उस पर फॉलो किया है? क्या ट्विटर को आपने इस्तेमाल किया है? जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप नए साल का ही संकल्प लीजिए, आज ही से लीजिए। किस लाइव को हम इतने लोगों तक पहुंचाएंगे, इतने लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, हर व्यक्ति तक पहुंचे। यह आपकी जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति आपका न छूटना। और ये नहीं कि आप शिक्षक कर्मचारी संगठन ग्रुपों में डालिए। आप, मैं तो कहता हूं निजीकरण का सवाल नौजवानों का बहुत बड़ा सवाल है, उनकी नौकरियों का सवाल है। आपके जितने भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जितने ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, सारे ग्रुपों में आप भेजिए। हम कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं कि नौजवान सुनेगा तो नाराज हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं और नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। तो सिर्फ आप अपने ग्रुपों तक इसको सीमित न रखिए, जहां तक पहुंचा सकते हैं। वो शैक्षणिक ग्रुप हो, सामाजिक ग्रुप हो, राजनीतिक ग्रुप हो, रिश्तेदारों का ग्रुप हो, मित्रों का ग्रुप हो, क्योंकि ये तो देश का सवाल है ना। अर्धसैनिक बल देश के लिए काम करते हैं, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो देश का सवाल नहीं हुआ क्या है? तो आज अपनी ताकत आप सब दिखाइए, आज भेजिए, इसको ग्रुपों तक भेजिए, पूरी ताकत के साथ भेजिए, फिर देखिएगा। और घर बैठे हैं, ठंडी का समय है, आप चाहे तो रजाई के अंदर बैठ करके कर सकते हैं। ये भी नहीं जाके सड़क पर बेरोजगार तरह ठंडे पानी से भीगना है। और हम उतना भी नहीं कर पाए, हम उतना भी न कर पाए तो फिर हम किसी को दोष दें तो उससे पहले हम दोषी हैं। हमारा फ्रैक्चर है, फिर भी मैं आया हूं, फिर भी मैं अपनी बात कह रहा हूं, हम अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूं। हो सकता है तमाम लोगों के साथ ऐसा होता होगा तो सारे काम बंद हो जाते होंगे। मैं कल भी आपके लिए 8वें वेतन आयोग पर न्यूज 24 पर डिबेट में था। तमाम साथी रोज मिलने आते हैं, तमाम साथी रोज फोन करते हैं, तमाम साथी मैसेज करते हैं, हम उनसे लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि देश के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे पर उम्मीद में से उम्मीद पाले हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और यह आंदोलन तो गजब का है, यह आंदोलन तो गजब का है। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, गा सकते हैं तो गाइए, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हैं तो सोशल मीडिया के तमाम रिफॉर्म को, आप प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाइए। हमने एक दिन डाला था अपने तमाम हमारे साथी, कभी कभी कोई किसी राज्य फोन करता है मुझे, सर आपके सोशल अकाउंट नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो मैंने एक दिन व्यक्तिगत भेजा था आपको, आप उसको शेयर कर सकते हैं और लोगों को शेयर करके कह सकते हैं कि आप इसको और आगे बढ़ाइए। और पैरामेट्रिक के साथियों से मेरा स्पेशल निवेदन है, जो आंदोलनों में नहीं आ सकते हैं, जिनकी मजबूरी, हमसे कहते हैं सर हम तो आंदोलन नहीं आ सकते, मैं कहता कोई बात नहीं, मैं आंदोलन पे हूं, मैं सड़क पे हूं, हमारे साथी हैं, आप एक काम करिए, घर बैठे सोशल मीडिया को जितना स्ट्रांग कर सकते करिए ना, आपका ही योगदान बहुत होगा। आज इस फेसबुक लाइव को आप ले जाकर के अपने 500 लोगों तक फॉलो करा, फेसबुक को बढ़ाते हैं, सोशल मीडिया साइट बढ़ाते हैं, तो आपका भी योगदान है। उनसे ज्यादा बेहतर है जिन्होंने कुछ नहीं किया है। गाजीपुर के साथी लिख रहे हैं, ये जत्था बलदानी है, गाजीपुर का पानी है, उनको भी साथी, सबको शुक्रिया। विश्वनाथ मौर्य जी की तरफ से आ रहा स्वस्थ, आप जल्दी होंगे और जल्दी प्रोग्रामिंग तय होंगी। अभी मैं ऑनलाइन बैठकें शुरू करने चल रहा हूँ, वो चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे मंडल हों या राष्ट्रीय हों, मैं अब लगातार फेसबुक ऑनलाइन बैठक करके आगे के प्रोग्राम तय करेंगे और आंदोलनों की डेट को आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से जब तक आपको डेट नहीं मिल रही तब तक आप अपने संगठन को सर्च कर लीजिए, रिफॉर्म कर लीजिए, पुनर्गठित कर लीजिए, जहां निष्क्रियता वहां सक्रिय कर लीजिए, उसको करिए। मैं आज नए साल पर 2 ही बात कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को खूब ताकतवर बनाइए, आपके हाथ में है। लाखों लोग हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए, लाखों लोग ओपीएस को चाहने वाले हों। कल्पना करिए एक ट्वीट जाए और घंटों में कई लाख हो जाए तो आपका मुद्दा कहां खड़ा होगा। लेकिन एगो तो विजय बंधु का काम है, ट्वीट कर दिए, अब हम ही शेयर करें, हम ही फिर कमेंट करें, ऐसे नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। कल अम्बेडकर नगर में एक अच्छी बैठक है, बिल्कुल सही,
जो जिला अध्यक्ष है, जिला पदाधिकारी, जिले को मजबूत करें, कहां कर सकते हैं करें, बिल्कुल करें। संगठन मजबूत, डेट नहीं मिले तो संगठन मजबूती, डेट मिल जाए आंदोलन की तैयारी। और कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उनको मेरे पास शिकायतें आती हैं कि सर मैं तो लिखता हूं, लोग कुछ शेयर तक नहीं करते हैं, मैं तो बहुत अच्छी चीज डालता हूं, कमेंट नहीं करते हैं। कैसे आप जीतेंगे? सिर्फ ख्वाहिश रखने से मंजिलें नहीं मिलती हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और नए साल में दो ही मैं अपेक्षा आपसे कर रहा हूं, दो अपेक्षा कर रहा हूं और दो चीजें बता रहा हूं। एक अपेक्षा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को स्ट्रांग करिए, बहुत तगड़े से ताकत लगाइए। दूसरा, आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाइए। और जो पदाधिकारी निष्क्रिय हैं या काम को अच्छे से नहीं कर अपनी जिम्मेदारी, तो उनसे मेरा निवेदन है, फिर किस बात का न्यू ईयर? हम 24 में वही करते रहे ना करने वाला काम, और 25 में भी वही कर रहे हैं, तो फिर काहे का न्यू ईयर है? जब कुछ नया ना हो, कुछ अच्छा ना हम सीखें, कुछ अच्छा हम ना करें, तो काहे का न्यू ईयर है? फिर तो झूठी बातें हैं ना। तो मेरा निवेदन, सोशल मीडिया को स्ट्रांग करिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। एक बात हम अपनी तरफ से जो बात कर रहे हैं, जो अपनी तरफ से बात करें, आप अस्वस्थ रहिए, आप संघर्ष को बनाए रखिए, एनएम ओपीएस का साथ देते रहिए। एक दिन इस देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी, जैसे तमाम चीजें लगती थी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, हुई, ऐसे ये भी होगी। बस संघर्ष को बढ़ाने की जरूरत है, जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। आप सबने सुना, अच्छा लगा, फिर मिलते रहेंगे। आप सबकी दुआएं हमारे इस चोट के साथ है, जल्दी ठीक होंगे। अभी डॉक्टर ने कच्चा के बाद पक्का प्लास्टर कर दिया है और 45 दिन का उन्होंने समय दिया है। तो मैं आया प्लास्टर चढ़ा के, तो हमने कहा 45 दिन उन्होंने मना कर दिया कि बाहर नहीं जा सकते हैं, सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरे रास्ते अपनाते हैं। तो इधर तमाम संगठन के काम, तमाम कागजी कार्य, ऑनलाइन बैठकों का कार्य जो कर सकते हैं उसको करेंगे। माध्यम कोई हो, आंदोलन बढ़ना चाहिए, संगठन बढ़ना चाहिए, उद्देश्य की तरफ हम आगे बढ़ें। तो नए साल की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं सहित आप सबको शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आज ही से आप दिखाइए सोशल मीडिया की ताकत को। इस लाइव को आप तमाम ग्रुपों तक, तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। आप अपने सुझाव भी लिखेंगे, आप अपने कमेंट भी लिखेंगे और तमाम जो सोशल साइट के प्लेटफॉर्म है उसको आप आगे बढ़ाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। और देश भर के साथियों को मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि चिंता न करिए, संघर्ष करिए, हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। लेकिन मैं 2 मिनट अभी और रुकूंगा। जो लोग कोई सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं लिखें, और जो संभव होगा हम उसका जवाब देंगे। लोकतांत्रिक देश है, होना चाहिए, खुला ऑफर भी होना चाहिए। हम अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल चिंतित नहीं है, बिल्कुल आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। मैं जल्दी ठीक होऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना प्यार, इतना स्नेह कहाँ मिलता है। तो जो भी साथी कमेंट बॉक्स में कोई सवाल, कोई बात, ज़्यादातर लोगों को स्वास्थ्य के लिए ही बिल्कुल लिख रहे हैं, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। और पूरे देश से लोगों का तमाम सारे स्नेह और तमाम सारी दुआएं आती रही हैं। मैं सबको शुक्रिया करता हूं। बस शुरू हो जाना है। धन्यवाद आपका, विजय प्रताप सिंह जी, सुनील कुमार तिवारी साहब, राम बली कृष्ण जी, हमारे अम्बेडकर नगर जिला संयोजक, नगेंद्र सिंह जी, सबकी दुआएं, सबकी स्नेह हमारे साथ हैं। सीपी राव जी करे लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हो। हाँ बिल्कुल, लखनऊ तो होगा ही, अब बड़ा कार्यक्रम होगा। दिल्ली कब? बस दिल्ली का भी चुनाव चल रहा है, क्योंकि इसी डेट का इंतजार था और चुनाव के समय सूचना होती है, तो दिल्ली में कोई कार्यक्रम चुनाव तक नहीं हो सकता है, उसके बाद निश्चित रूप से रखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, नीतू जी लिख रही है, पहले कच्चा था अब पक्का हो गया। लहरिया जी का भी स्नेह है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की भी तैयारी होगी। वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र जी हमारे बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता हैं, बहुत जमीनी साथी हमारे हैं। लगातार, हाँ बिल्कुल शास्त्री जी, ओपीएस की आंधी सोशल मीडिया पर आनी चाहिए, बिल्कुल। और आज से साथी सब लगेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे, घर बैठे ठंडी में, ठंडी से बचते हुए। हाँ बिल्कुल होगा। कैडर की जो तैयारी है, कैडर की अभी हमने एक बैठक भी की थी, जो मेन लोग थे, और कैडर की तैयारी हम शुरू कर दिए हैं। और कल शुरुआत होती है जिले लेवल पे, उसके बाद फिर जल्दी प्रदेश में हम बुलाने वाले हैं। डेट भी उसकी लगभग तय हो गई है, हम जल्दी ओपन कर देंगे। बिल्कुल, हाँ हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, बस अच्छा है कि बाएं हाथ में है,
हाँ, एक और किसी साथी का एक सुझाव है, अगर आप सब कहें तो मैं व्यक्त कर दूं। कुछ लोग करें कि इस समय एक विश्व मेला चल रहा है प्रयागराज में, तो विश्व मेले पूरी दुनिया की निगाहें हैं। आप सभी सुझाव विचार सादर आमंत्रित है। अगर सुझाव आप सबके आते हैं तो क्यों ना हम सारे लोग कोई एक डेट तय करके और पुरानी पेंशन बहाली के लिए संगम में डुबकी लगाएं। साथियों, सुझाव आमंत्रित हैं, क्योंकि सरकार का जो तरीका है उस तरीके में अपने मुद्दे को आगे बढ़ना होता है। तो अगर इस पर आप सबको सुझाव होंगे तो जरूर देंगे। एक बार कलमबंद हड़ताल होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उस कलमबंद हड़ताल के लिए पहले आपको संगठन लेवल पर, कार्यालय लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर आपको संगठन मजबूती देना पड़ेगा। क्योंकि कोई आह्वान एनएमओपीएस यूं हल्के में नहीं करता है कि चलो ठीक है, तमाम संगठन आते हैं, आंदोलन का आह्वान कर दिए फिर वापस ले लिए, आह्वान कर दिए फिर वापस ले लिए। ये काम एनएमओपीएस का नहीं है। जो काम करेगा, कह दिया तो करेगा। तो हम लोग कोई चीज़ को बड़े समझ करके, बड़े उसको जान करके, बड़े उसको प्रैक्टिकली अप्रोच देख करके करते हैं। हम कलमबंद हड़ताल, तमाम साथी का सुझाव कई सालों से लगातार आ रहा है, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें हमें देखना पड़ेगा कि उसका इंप्लीमेंट हम कितने लेवल पर करा पाएंगे। और अभी मेरे लिए थोड़ा सा, मैं जो समझ पाता हूं कि जो संस्थाओं के हेड पे बैठे हुए हैं ज़्यादातर ओल्ड पेंशन के लोग हैं, जबकि वो भी हमारे सहयोगी हैं, वो भी हमारा साथ बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि मैं तो पा रहा हूँ, इनके आंदोलन से क्या लेना देना। वो गलती कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो अभी जो संस्थाओं की स्थिति है वहां पर वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है। और अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी किया जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी करने के बाद हो पाएगा। जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपके मुद्दे पर जिद्दी और आपके संघर्ष को सलूट, मैं धन्यवाद देता हूं उनको भी। कमलश्री साहब जी हैं, बहुत ही हमारे दमदार साथी हैं और हर परिस्थितियों में आंदोलन को बढ़ाने के लिए सोचते रहते हैं। ओपीएस रूपी महाकुंभ लगेगा। एक सुझाव था ये, इस पर अगर आप सब सुझाव देंगे तो दुनिया के सबसे बड़े मेले में कुछ सोचा जा सकता है कि ओपीएस के लिए लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। ओपीएस कुंभ। हाँ, बिल्कुल सही है। जनता के सामने भी जाए, सरकार के भी सामने जाए, माध्यम कोई हो, तरीके कोई हो, हमारा मामला जाते रहना चाहिए। उससे भी मैं कहता हूँ कि मुद्दा अगर जिंदा रहेगा तो जीतेगा। जो मुद्दा मर गया वो खत्म हो गया, उसके पहले मुद्दा मर गया था और आज जिंदा हुआ तो जीता भी। तमाम राज्यों में बहाल हुई, इसका लोग लाभ ले रहे हैं। तो एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों की ही देन है। हाँ, सही बात है कि लोग डेट का इंतजार कर रहे हैं, ये हमें फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं इसे संगठन का नेतृत्व कर रहा हूँ जहाँ तमाम संगठन लोग आह्वान करते हैं, लोग नहीं मिलते हैं, नहीं पहुंचते हैं। यहाँ लोग डेट का इंतजार कर रहे हैं। ये मेरे गर्व के लिए, मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे संगठन के लिए गौरव की बात है कि लोग, लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि डेट बताई जाए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यानी कि विश्वास है लोगों में। और अब हम सिलसिला ऑनलाइन बैठकों का जिले से लेकर, मंडल से लेकर प्रदेश तक, देश तक करेंगे और उसी में कुछ निचोड़ निकल के आएगा। तब तक आप सभी से निवेदन है, जो मैंने कहा, संगठन की मजबूती, सोशल मीडिया को ताकतवर बनाना और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए संगठन को एकदम नीचे लेवल तक मजबूत करना, इस पर आप काम करते रहें। शुभ रात्रि, धन्यवाद। नया वर्ष पुनः मंगलमय हो, हम सब अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अटेवा महाकुंभ। चलिए ठीक है, अपने सुझाव विचार देते रहें। और अगर ऐसी सहमति बन जाती है तो हमको लगता है कि एक बार विश्व के इस बड़े मेले में एक डुबकी पुरानी पेंशन के लिए टोपी लगा करके। लेकिन ध्यान रखना, ये हमने सुझाव मांगे हैं, सुझाव हो सकता है कि बेहतर हो, फिर कार्यकारिणी विचार करेगी, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा मुद्दा पब्लिक के सामने, सरकार के सामने उन्हीं के तरीके से जाएगा और ये कोई धरना नहीं होगा। संगम में डुबकी लगाना सबका अधिकार है, लगाएंगे लोग। धन्यवाद। बस उस उम्मीद में कि आपके सारे प्लेटफॉर्म पर, आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव आज होना चाहिए और इसको ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, सभी को शुक्रिया।